हेलो फ्रेंड्स। मैं अनिल गौतम आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंडियन कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पर डे आपको लाइव मॉक टेस्ट देते हैं जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको देखना मत भूलना है क्योंकि जो क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये हमारे MPGK के क्वेश्चन जो हम कराते हैं, MPGK बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम के लिए आपके अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ डे क्या है हमारे से, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो बताइए, उज्जैन, देवास, इंदौर, खंडवा। तो कहाँ पर है उद्गम स्थल, अर्थात कहाँ से निकलती है क्षिप्रा नदी, कहाँ से? उज्जैन से, देवास से, इंदौर से या खंडवा से। तो इसका सही आंसर बता सकते हैं दोस्तों, क्या है इसका? उज्जैन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तमस नदी, जो तमाशा नदी मध्य प्रदेश के किस जगह से प्रारंभ होती है, अर्थात किस स्थान से निकलती है? रीवा, मेहर, पन्ना, छतरपुर। तो ये हमारे चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, बता सकते हैं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? कीजिए, मेहर से, रीवा से, पन्ना से, छतरपुर से। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन सही है, मेहर से बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है तो कौन सा भाग है? विंध्यन, जो विंध्यनशैल का है या गोंडवाना लैंड का है या ढक्कन टेप का है या इनमें से कोई नहीं। तो विंध्यनशैल का है या गोंडवाना लैंड का है या ढक्कन का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस, क्या है इसका करेक्ट आंसर? गोंडवाना लैंड का है, बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल गोंडवाना लैंड भूवैज्ञानिक दृष्टि से हमारा क्या है? ये गोंडवाना लैंड है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है। वैसे तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि नर्मदा की कुल लंबाई क्या है, उसकी लंबाई है 25-25। इसकी नर्मदा की है 25-25। लेकिन ये पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश में कितनी है इसकी लंबाई। तो ये गाइस क्या है? 1077 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 1077 क्या है इसका? बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष का सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे, अर्थात का लिखा है भारत में सबसे बड़ी आबादी, आदिवासी जनसंख्या, जो आबादी है आदिवासियों की जनसंख्या वाला राज्य सबसे ज्यादा किस राज्य में है इसकी आबादी आदिवासियों की? तो आपको बताना है असम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है इसका? मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? भोपाल है। बिल्कुल गाइस, इसकी राजधानी कहाँ पर है? भोपाल है। और असम की राजधानी दिसपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर, बिहार की कहाँ है? इस पर करेक्ट, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्या है इसकी राजधानी। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला राजधानी थी तो किसकी थी? आपको बताना है सिंधिया की थी, होलकर की थी, गोंड की थी या परमार की थी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है किसकी जो मंडला राजधानी थी वो किसकी थी। बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं, क्या है? गोंड की थी। बिल्कुल आपका क्या है इसका? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है इसका? सी ऑप्शन गोंड की थी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? आपको बताना है ग्वालियर क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में, होशंगाबाद क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं किस, कहां पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों, क्या है इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर होशंगाबाद क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो गाइस आप बताइए कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कुमार कुमार संभव वन ये भम या कुमार कुमार संभव बम या शकुंतलम या मेघदूत या आपका है ऋतु संहार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताइएगा, इस क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका कुमार संभव हम बता रहे हैं, उनका बिल्कुल रॉन्ग आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कालिदास का, बिल्कुल क्या है इसका करेक्ट आंसर?
बिल्कुल मेघदूत बता रहे हैं जो दोस्त, उसका बिल्कुल दोस्तों उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने शासन किया था, तो कहाँ पर शासन अधिक किया था? राजा भोज भोपाल के राजा हुआ करते थे, तो इनने कहाँ पर शासन किया था आपको बताना है। महाकौशल महाकौशल में, या बस्तर में, या उज्जैन में, या धार में? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कहाँ पर किया था, बताइए दोस्तों क्या है इसका करेक्ट आंसर। जो भी दोस्त हमारे उज्जैन बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर है, धार वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदिशा निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है जो विदिशा शहर है वो किस नदी पर बसा हुआ है, बेतवा, छिप्या, या नर्मदा, या चंबल? तो गाइस आपको बताना है किस नदी पर बसा है। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका, बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका करेक्ट आंसर। जो भी दोस्त बेतवा बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर उनका। हमने पिछली बार बताया था आपको कि ओरछा किस नदी पर बसा हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है गाइस क्या है। ओरछा किस नदी पर बसा हुआ है, उज्जैन किस नदी पर बसा हुआ है, ये दोनों का कमेंट में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना निम्न में से किस जिले में की जा रही है? जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो आपको बताना है बालाघाट, मंदसौर, या धार, या मंडला? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर। आप लिखिएगा इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, बिल्कुल धार जो लोग बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? मंडन मिश्र, कल्हड़, कालिदास, भाभूति? तो जो मंडन मिश्र हमारे जो मध्य प्रदेश के हैं, कल्हड़ का पता नहीं है, कालिदास जी हैं, और भाभूति है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या निकल के आया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही निकल के आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कल्हड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी यहाँ के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि प्रथम खुली जेल निम्न में से कहाँ स्थापित है? तो आपको बताना होशंगाबाद, गुना, कटनी, या धाबुआ? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है, प्रथम खुली जेल कहाँ पर स्थित है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है गुना में जो खुली जेल स्थित है, कहाँ पर है, गुना में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? आपको बताना है क्लाइव आया था, टॉमस रो आया था, लॉर्ड एस्टर आया था, क्लाइड आया था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन आया था, इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। बताइएगा इस क्या है, जो टॉमस रो बता रहे हैं जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू तक आया था, तो टॉमस रो था, वो कौन था, टॉमस रो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी, या कोरबी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कि इसका कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी, या कोरबी? इसका करेक्ट आंसर आपको देना है क्या है इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल जो भी दोस्त कोरबी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जे मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है, और गोंडी बोली जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोंडवाना क्षेत्र में बोली जाती है गोंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है आपका एग्जामों में, तो बिल्कुल गाइस इसको मत भूलना, स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने इनमें से 18 सही कर दिया, आप केवल ओनली 2 गलत हुए, तो आपकी तैयारी आपकी अति महत्वपूर्ण चल रही है, वरना आपको तैयारी करने की बड़ी आवश्यकता है। तो इसका संगमरमर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जबलपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको आगामी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? आपको बताना है महानदी, नर्मदा, ताप्ती, बीहड़? तो इसका करेक्ट आंसर जी हमारे नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश में बहती है, ताप्ती बहती है, बीहड़ बहती है। तो इसका करेक्ट इसमें पूछ लिया है नहीं बहती है, तो महानदी है हमारी जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल निम्न में से कहाँ बसा है? एक पहाड़ी पर, 7 पहाड़ियों पर, 2 पहाड़ियों पर, या 5 पहाड़ियों पर? तो भोपाल हमारा जो शहर है, हमारे मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है,
वो 5 पहाड़ियों पर बसी हुई है। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? 5 पहाड़ियों पर बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की या 5 प्रकार की या 6 प्रकार की। आपको बताना है दोस्तों क्या है इसका करेक्ट आंसर, आप बता सकते हैं 3, 4, 5, 6। तो इनमें से क्या है आपका करेक्ट आंसर, आप बता सकते हैं कितने प्रकार की। तो जो भी दोस्त 5 प्रकार की बता रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की काली, जड़ोल, रेतीली ये कुछ 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको बताना है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या मिश्रित मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? दोस्तों बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है, कौन सी पाई जाती है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसकी काली मिट्टी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे जे रहे आज के सेशन, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।